हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के होल लाइफ पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है जीवन उमंग और इसका टेबल नंबर है 745। जीवन उमंग पॉलिसी का टेबल नंबर पहले 945 था। अक्टूबर 2024 से इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं और इसका टेबल नंबर बदलकर 745 हो गया है। आपको बता दूं, यह एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है और बहुत ही ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। इसके अंतर्गत आप अपने चुने हुए प्रीमियम पेइंग टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं और जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है, सम इंश्योर्ड का 8% प्रति वर्ष पेंशन के रूप में मिलने लगता है और यह पेंशन जिंदगी भर या 100 वर्ष पूरे होने तक मिलता है और अंत में एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी मिल जाता है, जो आपकी तरफ से आपके परिवार के लिए आपके पीछे एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उनकी आवश्यक शर्तें क्या है। जीवन उमंग एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब है पॉलिसी पीरियड से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना। जीवन उमंग पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करना होगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। दूसरे ऑप्शन में 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। तीसरे ऑप्शन में 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है और चौथे ऑप्शन में 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय पॉलिसी लेने वाले की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और पॉलिसी टर्म खत्म होते समय पॉलिसी लेने वाले की अधिकतम आयु 70 वर्ष की होनी चाहिए। पॉलिसी लेने के लिए न्यूनतम आयु 30 दिन का है। पॉलिसी लेते समय अधिकतम आयु पहले ऑप्शन के लिए 55 वर्ष है, दूसरे ऑप्शन के लिए 50 वर्ष है और तीसरे ऑप्शन के लिए 45 वर्ष है और चौथे ऑप्शन के लिए 40 वर्ष है। मैच्योरिटी के समय उम्र 100 वर्ष होनी चाहिए और ये सभी ऑप्शन के लिए सेम है। न्यूनतम सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है और यह सभी ऑप्शन के लिए एक जैसा है। अधिकतम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी का टर्म 100 माइनस पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेने वाले की उम्र वर्ष है। यदि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेने वाले की उम्र 30 वर्ष है तो पॉलिसी का टर्म 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, अर्थात पॉलिसी का टर्म 70 वर्ष होगा। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 30 वर्ष है और यह 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 30 वर्ष का चुनाव करते हैं। यदि मिस्टर संजय हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं तो इनका मंथली प्रीमियम 2757 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। यदि एनुअल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो इनका एनुअल प्रीमियम 32,345 रुपए होगा। इनका पॉलिसी टर्म 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, अर्थात इनका पॉलिसी पीरियड 70 वर्ष का होगा। पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर संजय टोटल 9,71,061 रुपए प्रीमियम भरेंगे। जब पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा तो मिस्टर संजय की आयु 60 वर्ष की हो जाएगी और उन्हें 80,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में तब तक मिलेगा जब तक कि वह जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो पॉलिसी मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 32,20,000, फाइनल एडिशनल बोनस 35,50,000, टोटल 77,70,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ जो बोनस बताया है LIC द्वारा घोषित वर्तमान बोनस रेट के अनुसार है। आपके पॉलिसी के अंतर्गत LIC जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपको मैच्योरिटी का भुगतान होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो पेंशन का भुगतान होगा या जो मैच्योरिटी का भुगतान होगा वह पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। इस पर किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगा। चूँकि ये होल लाइफ पॉलिसी है इसलिए 100 वर्ष की मैच्योरिटी बताया है। आप भी जानते हैं 100 वर्ष तक बहुत ही कम लोग जीते हैं, इसलिए डेथ बेनिफिट को समझे। यदि मिस्टर संजय 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहते हैं और वह उनसे पहले अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि मिस्टर संजय जितनी ज्यादा दिनों तक जिएंगे उतनी ज्यादा
बोनस का भुगतान नॉमिनी को होगा। नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वह भी पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। यदि आपको बेनिफिट का अमाउंट कम लग रहा है, आप ज्यादा सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स है, जिसका चुनाव आप अपनी जरूरत और अपनी बजट के अनुसार कर सकते हैं। जो पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों में से कोई भी एक राइडर ले सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेबर राइडर को जरूर ले, ताकि अभिभावक के साथ अनहोनी हो जाए तो प्रीमियम भरने की आवश्यकता ना पड़े। राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस राइडर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है और इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड अर्थात प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। आप जान लें, ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और यदि इस दौरान डेथ क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। लोन, पॉलिसी के 1 वर्ष पूरे होने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितनी चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। आप इस टेबल में देख सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। जो सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में उन्हें दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस पॉलिसी के उदाहरण में देखा, इसकी मैच्योरिटी का भुगतान बीमा धारक की आयु 100 वर्ष पूरे होने तक उनके ना रहने पर होता है। अतः यह पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो जीते जी नियमित रूप से एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़ी धनराशि अपने परिवार वालों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि आपकी भी विचारधारा ऐसी है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। यदि आपने अभी तक ज्ञान की किरण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुँच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल है या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।